हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज मैं आपको जेईई मेन एग्ज़ाम के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उसे अप्रोच कर सकते हैं, उसमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, आज क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर एंड पैटर्न इज जेईई मेन एग्जाम पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आपके स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मुझे पहले तो एक बार अच्छे से पढ़ लो और बताओ। क्वेश्चन इज गिवन, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। क्या बनता है अगर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अगर बीटा पार्टिकल निकल जाए। चलो बहुत अच्छा, चलो मैं लिख देता हूँ x, एटॉमिक नंबर z और मास नंबर a। इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकल गया। चलो बहुत अच्छी बात। जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो आपको पता है जो नया सब्सटेंस बनता है उसका एटॉमिक नंबर सामने वाले से 1 ज़्यादा और मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते। अब देखो, मास नंबर दोनों के सेम लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। याद करो ये किसका डेफिनेशन है, आइसोबार्स का। आ गया क्या, किसका डेफिनेशन है बच्चा, आइसोबार्स का। तो क्या होगा इसका आंसर, सर बहुत इजी है, आंसर विल बी ए ऑप्शन। क्लियर? यस सर, बहुत अच्छा। चलो मैं इसको रब करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेकआउट करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो तो, द आइसोटोप्स यूरेनियम 235 डिके इन अ नंबर ऑफ स्टेप। ओके, बहुत सारा स्टेप में डिके हुआ और फाइनल क्या बना, पीबी बन गया। तो बोलता बोलो कितने अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। ये मैंने क्लासरूम टीचिंग में भी ये क्वेश्चन कराया था। तो बहुत आसान है। शुरुआत में क्या बचा है जल्दी से बता दो। शुरुआत में जो स्टार्टिंग थी वो था यूरेनियम 23592 और जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो पीबी बना है 82 एंड 207। बहुत अच्छा। चलो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मास नंबर में क्या डिक्रीज हुआ है। तो क्या लिखोगे, डिक्रीज इन मास नंबर। चलो मास नंबर में कितना डिक्रीमेंट है, 235 माइनस 207 यानी कितना डिक्रीमेंट है, 28। आपको पता है when वन अल्फा पार्टिकल, बिल्कुल धीरे धीरे हड़बड़ी नहीं करना है, when वन अल्फा पार्टिकल एमिट्स, जब एक अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं देन क्या होता है, देयर इज डिक्रीमेंट इन 4 यूनिट, देयर इज डिक्रीज इन 4 यूनिट, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 4 यूनिट इन द एटॉमिक मास। होता है क्या, चलो तो भैया 28 डिक्रीज हुए तो एक के निकलने से 4 यूनिट डिक्रीज होता है। तो बताओ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड, अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड इज वेरी सिंपल, वी विल राइट एट 28/4। होगा ना बच्चा। चलो यानी अल्फा पार्टिकल कितने मिल गए हमको, 7 मिल गए। चलो अब हमें बीटा पार्टिकल निकालना है। तो बीटा पार्टिकल के लिए एक याद करो, मैंने रूल बताया था, Z1 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू Z2। याद आया? यस। Z1 कितना है भैया, 92। यस, 2 अल्फा, अल्फा मतलब क्या, कितने अल्फा पार्टिकल निकले यानी 7। चलो बीटा पार्टिकल मतलब कितने बीटा पार्टिकल हैं, बीटा इज इक्वल टू Z2। Z2 कितना है बच्चों, 82। बहुत अच्छा। 92 माइनस 14, 92 माइनस 14 कितना होता है, 78 प्लस नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज इक्वल टू 82। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इक्वल टू 82 माइनस 78 कितने हो गए बच्चों, 4। सो हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स विल एमिट, 7 and how many beta particle will emit, that is 4। तो आंसर एक बार अपन चेक करके देख लें बच्चों, 7 अल्फा एंड 4 बीटा, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल इजी है, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलो आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं। The next question is question number 3। एक बार पढ़ ले। The number of alpha particle emitted per second by 1 gram of 226 रेडियम इज इतना।
अच्छा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड एंड द डीके कांस्टेंट। अच्छा, तो भैया ये तो बहुत आसान है। डीके कांस्टेंट मतलब क्या होता है? अल्फा। चलो, अल्फा इज इक्वल लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं फॉर्मूला लिख दूं, नंबर ऑफ अल्फा, यहाँ तो अल्फा पार्टिकल्स होता है तो सीधा अल्फा पार्टिकल्स ही लिख दो। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड पर सेकेंड, या इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ एटम्स। कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके पास अवेलेबल हैं? क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड पर सेकेंड कितना दिया हुआ है? 3.7 इंटू 10⁻10, यही तो दिया हुआ है। बिल्कुल। अब आपको पूछा कितने ग्राम में से? 1 ग्राम में से। देखो यहाँ लिखा हुआ 1 ग्राम। चलो, अब आपको पता है कि 226 ग्राम जो Ra का मॉलिक्यूलर मास है उसमें कितने एटम होते हैं? Na मतलब एवोगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं क्या? आपके पास कितनी ग्राम है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने होंगे बच्चा? 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 226 होगा क्या? चलो, नंबर ऑफ एटम्स हमें मिल चुके, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हमें मिल चुका, तो डीके कांस्टेंट में वैल्यू पुट कर दें 3.7 इंटू 10⁻10 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 226। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 3.7 इंटू 226 मल्टीप्लाई 10⁻10 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? अब ओवरऑल अगर हम इस पूरे को सॉल्व कर लें, आप चेक करके देखो क्या आ जाएगा? 3.7 इंटू 226 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻10 - 23। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? बिल्कुल इजी है, यानी 13 हो जाएगा। अब अगर इस टर्म्स को पूरी तरीके से हम सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएगी 1.39 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड। लो आंसर आ गया, यानी आंसर विल बी, दैट इज द आंसर ए ऑप्शन, 1.39 इंटू 10⁻11। अगर एस्टिमेट करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आप कर लेना उसके बाद आंसर कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल कैलकुलेशन बचा हुआ है। जैसे टेक्निक हुआ वो आपको समझ में आ गया, आंसर तो 4 में से 1 होगा ही होगा बच्चों, मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप सो आपने क्वेश्चंस भी देख लिए होंगे और इसका सॉल्यूशंस भी आपके सामने है। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब मैं उसको रब करने जा रहा हूँ और किसी दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो समझो, क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ ले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है अ सैंपल, देखो क्या है, अ सैंपल ऑफ पोटेशियम कंटेन्स इनवेरिएबल आर्गन, दिस बिकम बिकॉज पोटेशियम हैज टेंडेंसी टू अंडरगो। बोलता है पोटेशियम आर्गन में क्यों चेंज हुआ, इसके पीछे का रीजन बताओ। क्या अल्फा डीके हुआ, क्या पॉजिट्रॉनियम डीके हुआ, क्या बीटा डीके हुआ, या गामा डीके हुआ? इज वेरी सिंपल, सोचो अच्छे तरीके से। क्या लिखा मैंने? 1419 के, चलो बना क्या? 1418 आर्गन। ठीक है, पोटेशियम किस में कन्वर्ट हुआ? आर्गन में। अच्छा, इसका N/P का रेशियो बताओ। इसका N कितना होगा बच्चों? 21, और P तो पता ही है आपको 19 है। अच्छा, इसका N/P का रेशियो बताओ तो बच्चों 22। न्यूट्रॉन कितने? 22, एंड जो इसके इतने हो जाएंगे 18। अब तुम मुझे बताओ इसका N/P ज़्यादा या इसका N/P? तुम खुद ही समझ सकते हो कि भैया डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इस केस में अगर पोटेशियम आर्गन में कन्वर्ट होता है तो N/P इंक्रीज होता है। याद करो किस केस में N/P को इंक्रीज करते थे? जल्दी से बता दो बच्चों, कब इंक्रीज करते थे? जब पॉजिट्रॉन एमिशन होता था। लो ना, बैलेंस भी कर दिया।
18 + 1 19 एंड 40 + 0 40। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? ये देखो पॉजिट्रोनियम डीके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी। इट्स वेरी सिंपल। अगर कमांड है थ्योरी पे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो बच्चों मैं इसको रब करता हूं और आगे की तरफ हम बढ़े चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है देखो, बहुत आसान है। मैं तो थोड़ा धीरे धीरे आपको सॉल्व करा रहा हूँ, बट इन एग्जामिनेशन बहुत यू हैव टू बी फास्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। ये मैंने थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन ऐड किया है। कैलकुलेटिव पोर्शन में क्या है देखो, लॉकेट व्हाट इज गिवन हियर, दैट इज कार्बन का जो आइसोटोप्स है उसका मास नंबर है 14, हैज हाफ लाइफ। चलो हाफ लाइफ क्या दिया हुआ है भैया, टी हाफ आपका दिया हुआ है 5760 ईयर्स। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नो, टी हाफ इज गिवन 5760 ईयर्स। 100 mg ऑफ द सैंपल कंटेनिंग 14C इज reduced to 25 mg, यानी N नॉट कितना था, 100 mg दिया हुआ है और कितना अब रिड्यूस होके आ गया 25 mg। तो बोलो 100 mg से 25 mg होने में कितना समय लगा, ये टी ढूंढना है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? आपको पता है रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, बिल्कुल। यानी फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन। बिल्कुल सर जी। अच्छा लेमडा की वैल्यू क्या होती है जल्दी बता दो। लेमडा इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। याद आया? यस, 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट के जगह क्या पुट करोगे 100 और एन के जगह क्या पुट करोगे 25, टी हाफ के जगह क्या पुट करोगे 5760। लगाओ 6935760। ओके 2.303 ये कैंसिल हो गया, यानी log 4 अपॉन टी। log 4 लिख दिया, बिल्कुल। थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ बच्चों में। चलो उसके बाद लिखता हूँ 0.693 अपॉन 5760 2.303 ओके अपॉन टी। log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 log 2, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अब अगर आपसे कोई पूछे फर्दर 0.693 अपॉन 5760 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 2 log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। क्या आप आगे सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल। अब आप सीधा सीधा टी की वैल्यू यहाँ से ढूंढ सकते हो। ओवरऑल सॉल्व करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 11250। एक बार आप सॉल्यूशन को देख लो। आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? ए ऑप्शन। बिल्कुल आपके पास पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चन सैंपल सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा। चलो मैं अब इसको रब करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या है, आ रेडियो आइसोटोप्स हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 10 डेज। अच्छा जो रेडियो आइसोटोप्स है उसका हाफ लाइफ कितना है 10 डेज। इफ टुडे देयर इज 125 ग्राम, आज जो है इसका 125 ग्राम बचा हुआ है, तो बोलो 40 दिन पहले कितना बचा हुआ था। अरे वाह बहुत अच्छा भैया। बोलता है हाफ लाइफ क्या है 10 डेज और टुडे कितना बचा हुआ है 125 ग्राम, और बोलता है 40 दिन पहले कितना बचा था। बहुत अच्छा। चलो आज जो है टुडे कितना ग्राम बचा हुआ, एकदम नॉर्मल मेथड से जाते हैं। आपके पास बचा 125 ग्राम, बहुत अच्छा। अब आफ्टर बिफोर 10 डेज कितना बचा होगा जल्दी बता दो तो। बिफोर 10 दिन पहले कितना बचा होगा, हाफ लाइफ कितना है 10 डेज, यानी जब आज 125 है तो बिफोर 10 डेज कितना था 225 ग्राम था क्या, जल्दी बता दो। क्यों? क्योंकि तभी तो आधा हुआ, क्योंकि हाफ लाइफ ही तो 10 डेज है। चलो फिर से और 10 डेज आगे जोड़ दो, तो बोलो बिफोर 20 डेज कितना था, जिसका जस्ट डबल होगा क्योंकि हाफ लाइफ ही तो उसका ये है 10 डेज है, 500 ग्राम था। ओके बिफोर 30 डेज कितना था जल्दी बता दो। सर
1000 था। अरे वाह, हो गया काम खत्म। देखो लॉजिकल बात है। तो अब पूछे कि भैया बताओ बिफोर 40 डेज कितना था। बिफोर 40 डेज था भैया 2000 ग्राम, काम खत्म। आज 125 था तो 10 दिन पहले कितना होगा 250, क्योंकि हाफ लाइफ ही क्या है, हाफ लाइफ मतलब क्या, आधा, तो यानी 250 का आधा ही तो 125 है। हर दिन में 10-10 दिन का गैप है, इसी तरह से तो बनता है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है। तो 40 डेज पहले कितना ग्राम था भैया 2000 ग्राम। अच्छा, इसको अब बुकिस मेथड से कर लें। आपको पता है n इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 टू दी पावर n मल्टीप्लाई बाय n नॉट, यही तो है। n कितना बचा हुआ भैया 125 है, कोई दिक्कत वाली बात है। 1/2 टू दी पावर n इंटू एन नॉट, बहुत अच्छा। अब आपको पता होना चाहिए n मतलब क्या, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। आपको पता है टी हाफ कितना है, n मतलब होता है टोटल टाइम, t इज इक्वल टू होता है n इंटू टी हाफ, ये तो जानते हो। टोटल टाइम कितना है 4, n इंटू टी हाफ कितना है 10, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/10, यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ओके, बहुत अच्छा। 125 इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 4 इंटू एन नॉट, होगा क्या 1/2 टू दी पावर 4, यानी 2 टू दी पावर 4 16 होता है, यानी 125 इंटू 16 इज इक्वल टू एन नॉट। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, जल्दी से बता दो। आ गया समझ में। अब आपको पता है 125 को अगर हम 16 से कर लें तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लो, टी एन 10 40 एन एन इज इक्वल टू 125 2 टू ज़ा 4 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, ये लो सॉल्व होके आपका आ गया। आपकी इच्छा है, आप कोई भी मेथड लगा दो तो आंसर क्या हो जाएगा 2000 ग्राम। क्या कोई प्रॉब्लम है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हो। चलो मैं अब रब करने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया, द फर्स्ट स्टेबल आइसोटोप विच वाज ट्रांसम्यूटेड बाय आर्टिफिशियल मीन। ये एकदम थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन का इसका सिंपल आंसर फर्स्ट ये था नाइट्रोजन, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ जाएं, बहुत अच्छी बात है। चलो अब देखो क्या है, 2730 एल्युमिनियम इज अ स्टेबल आइसोटोप, 2913 Al is expected to disintegrate by। अच्छा, क्या है, स्टेबल आइसोटोप्स हैं और ये इज एक्सपेक्टेड टू डिसइंटीग्रेट बाय। अच्छा, 29/13 Al डिसइंटीग्रेट होके क्या बन रहा है 2713 Al, बहुत अच्छा। अब इसका n/p का रेशियो बताओगे। इसमें तो हो जाएगा p तो आपका 13 है, बहुत अच्छा, और n कितना हो जाएगा 16, यस। और इसका n/p का रेशियो बताओ 14/13, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ किसका n/p रेशियो ज़्यादा है, इसका डिनोमिनेटर सबका सेम, न्यूमरेटर इसका ज़्यादा, तो डेफिनेटली है इसका n/p का रेशियो मोर है, और हम लोग मोर से लेस की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा से जब कम की तरफ जाते हैं तो याद करो क्या बताया था, कौन सा एमिजन होता है बच्चों, बीटा एमिजन होता है, रिमेंबर, एंड दिस एमिजन इज नोन एज बीटा एमिजन। तो जब भी ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो एमिजन क्या होगा, बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा दैट इज बी ऑप्शन। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको रब करता हूँ बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन बताओ। देखो ये फ्यूजन, फिजन और चेन रिएक्शन तो है नहीं, पहले बता देता हूँ। फ्यूजन में और फिजन में आपको अच्छे तरीके से पता है, अगर कोई ऐसा
प्रोजेक्टाइल जिसके पास एनर्जी 40 मेगा इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, और अगर वो स्प्लिट करे और साथ में न्यूट्रॉन का भी जनरेशन हो, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज स्पैलिशन रिएक्शन। याद रखना, मैंने टाइप ऑफ रिएक्शन बताए थे, ये थोड़ा याद रखना है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड स्पैलिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन होगा बच्चों वो ए हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये थ्योरी था इसलिए आपको डायरेक्टली इसको मेमोराइज करना है। चलो क्वेश्चन नंबर अब 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, बोलता है 238U एमिट्स 8 अल्फा पार्टिकल एंड 6 बीटा पार्टिकल। तो बोलता है द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इन द प्रोडक्ट बताओ। अच्छा तो क्या बोला है देखो अच्छे समझना, 238 92 यूरेनियम किसमें चेंज हुआ, माना कि बन गया, पहले इससे बन गया 8 अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है, 8 अल्फा निकला, मतलब जो चेंज इन मास नंबर, यानी मास नंबर में कितना चेंज हुआ होगा, याद रखना, या इसी को हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन मास नंबर। बहुत अच्छा, तो देखो 1 निकलने से कितना कम होता है 4, तो 8 निकलने से कम क्या होगा 8 × 4 यानी 32 यूनिट्स कम होंगे। बहुत अच्छा, तो जो डिक्रीज इन मास नंबर होगा वो 238 - 32 होगा। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, यानी जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 206, यही तो होगा 206। तो जो नया आपका बनने वाला है उसका जो है मास नंबर हो जाएगा 206। यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं। अब कहता है 6 बीटा पार्टिकल भी निकला है। अब जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर में इतना डिक्रीज होता है, तो अब बोलो एटॉमिक नंबर में कितना डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जल्दी से बता दो, एटॉमिक नंबर में डिक्रीज होगा 2 यूनिट, यानी 8 × 2 यानी 16, यानी ओवरऑल डिक्रीमेंट क्या होगा 92 - 16 होगा ना बच्चों। अगर 8 भी अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो 16 डिक्रीज होता है, तो 92 - 16, 92 - 16 कितना हो जाएगा जल्दी बता दो, 76 होगा क्या, बिल्कुल। तो जो अब इतना तो बीटा अल्फा से हुआ है, अब कहता है कि 6 बीटा पार्टिकल निकलते हैं। जब बीटा निकलते हैं तो आपको पता है एटॉमिक नंबर में इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, आपको पता है एक बीटा से एक इंक्रीज होता है, निकले कितने 6, तो इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर 6 × 1, टोटल कितना होगा 6, यानी इसमें 6 ऐड कर दो, यानी कितना हो गया 82। तो जो नया एलिमेंट बना उसका एटॉमिक नंबर 82 और मास नंबर 206 है, यानी प्रोटॉन कितना है 82 और न्यूट्रॉन कितना होगा 206 - 82, 206 - 82, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 124। अब डिवाइड कर दो, क्या पूछा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 124। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो बोलो n/p का रेशियो क्या होगा 124 / 82। कहीं कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? बिल्कुल, ये 41 और ये 62, तो n/p का रेशियो हो जाएगा 62/41। अच्छा, डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर हम दूसरा टेक्निक से भी निकाल सकते थे, याद है, Z1 - 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू Z2। तो Z1 कितना है N2 - 2 × कितना अल्फा निकला 8 और बीटा कितना निकला 6 इज इक्वल टू Z2। 92 - 16 + 6 इज इक्वल टू Z2। 92 + 6 कितना होता है 98 - 16 इज इक्वल टू Z2। देखो 82 इज इक्वल टू Z2, जो मन में आए कर लो बच्चा। Z2 इज इक्वल टू कितना आ गया 82, यानी आंसर क्या होगा 62/41। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है वो क्या है आपका, सी ऑप्शन है। आई होप दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क टू मी। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं बच्चों जल्दी से, एक बार क्या क्या हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर है जल्दी बता दो, आइसोबार्स, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर है जल्दी बता दो, 7 अल्फा था ना,
7 अल्फा 4 बीटा था क्या? लो मैं भी भूल गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमारे पास कमांड है, यानी इसका सी ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? ए ऑप्शन, सॉल्व करना बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? पॉजिट्रॉन डीके यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन 11520 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर सी क्या होगा? 2000 ग्राम। जो मैंने वो टेक्निक बताई थी ना वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, दोनों में से आपकी इच्छा है। 6 का डी ऑप्शन होगा, 7 का बी ऑप्शन, बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। 8 का बीटा एमिजन यानी बी ऑप्शन, और 9 का क्या हो जाएगा? स्पेलिशन रिएक्शन, याद करके रखना, ए ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन। आई होप अब आप इजीली ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। खुश रहें, आबाद रहें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन ईजिली अप्रोच टू मी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।